हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सुकमा में सीआरपीएफ के एक जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई, वहीं 3 जवान घायल हैं। घटना तड़के सुबह 4 बजे मरईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप की है, जहां पर सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के जवान रितेश ने अचानक कैंप में सो रहे जवानों पर 30 राउंड गोलियां चला दी, जिसमें जवान धर्मेंद्र कुमार, राजीव मंडल, राजमणि कुमार यादव और धनजी की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि घटना की वजह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं आरोपी जवान से सरेंडर कर दिया है और उससे पूछताछ चल रही है। सीआरपीएफ के आईजी, डीआईजी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि घायल जवानों की हालत अभी स्थिर है। 2 जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है, वहीं 1 जवान को हैदराबाद रेफर किया गया है। उसमें ड्यूटी चेंज होने के समय जिसकी सेंट्री लेके थी वो आदमी उठा, तैयार भी हुआ और पता नहीं क्या हुआ है, फायरिंग किया वो, जिसमें 7 लोगों को गोली लगी, 4 वहीं पे मृत हो गए हैं और 3 घायल हैं। सीआरपीएफ वालों ने जांच कमेटी बना ली, तब वहाँ पहुँचेंगे, उससे बयान लेंगे तो पता चलेगा कि क्यों ऐसा किया उसने। तो अपने ही साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग की और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 4 बजे जब सभी जवान सो रहे थे उस दौरान 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 4 जवानों की मौत हो चुकी है, 3 घायल हैं, जिनमें से इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल भी जाना। तो 4 जवानों की मौत हो गई इस घटना में और 3 घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फिर एक बार सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर गोली चलाई, जिससे 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये अति संवेदनशील इलाका था, जहां इस तरह की घटनाएं पहले भी बस्तर में देखने में आती रही हैं। हमारे साथ हैं बस्तर के आईजी। कुछ समय पहले सर आप लोगों ने ये शुरू किया था, जो बेंगलुरु इंस्टीट्यूट है उसके साथ MOU करके, कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके लिए काम किया जाएगा। तो क्या ये काम नहीं चल रहा है? कि आखिर क्यों जवान एक दूसरे पर इस तरह से हमले कर रहे हैं? नहीं, इस प्रकार का हर घटना में सिर्फ स्ट्रेस या अन्य ऐसा कोई कारण नहीं होते हैं। अलग अलग घटना के पीछे अलग अलग कारण हो सकता है। अचानक ऐसा कोई उनका मानसिक स्थिति है, वो तो जैसे जिसके पहले से हमको पता चल जाते, यदि स्थानीय पुलिस का हो या CRPF BSF हो, जिसके बारे में पहले से हमको आइडिया होता है, फिर उनका समय पर काउंसलिंग और अन्य जो ट्रीटमेंट की सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अचानक यदि किसी के मन में कोई बात आ गई, फिर इस टाइप की घटना का अंजाम दे रहे, तो उसमें काफ़ी हद तक हम लोग इस पर किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहते हैं। फिर भी ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस लगातार चलते हैं और इस पर कई लोग का ट्रीटमेंट भी दी गई, काउंसलिंग भी दी गई, तो वो घटना जो होने वाला उसका हम काफ़ी हद तक रोकने में सफल भी हुआ। लेकिन क्योंकि फोर्स का वॉल्यूम इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, हमारा कैंपों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर एक जवान का उनका जो मानसिक स्टेटस उस वक्त में क्या हो रहा है वो सब कैंप प्रभारी मॉनिटर करते रहते। इसके बावजूद कभी कभी इस टाइप की घटना हो जाते हैं। इसका पीछे क्या कारण से डिटेल इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही पता चल पाएगा। गोली चलाने के बाद जवान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो क्या कुछ बताया सर उसने कि क्यों उसने इस घटना को? अभी उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, जो पुलिस उनका अपना पूरा पूछताछ कर रहा है। उसके पश्चात ही फिर सभी घटनाक्रम का जो फॉरेंसिक जांच के पश्चात और उनकी जो क्या स्टेटमेंट है और साक्षी बाकी जो बैरक में उपस्थित अन्य जवान क्या बता रहे थे, इन सब के ऊपर हम एक फाइनल निष्कर्ष में पहुंच पाएगा। जी, घायलों की सर क्या स्थिति, कहाँ है? अभी 3 में 2 रायपुर के लिए रेफर की गई थी और 1 भद्राचल में इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर बताई जा रहा है। उसका उम्मीद है मतलब वो लोग भी ठीक हो जाएगा। ये सर आईजी सुंदरराज पी जो बता रहे थे कि 3 जो घटना के बाद घायल हैं उनको 2 को रायपुर रेफर किया गया है, जबकि 1 को भद्राचलम रेफर किया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। बस्तर के इलाके में पिछले कुछ समय से सिलसिलेवार इस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं, जहां जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं इनके जवान एक दूसरे पर किसी तनाव की वजह से या विभिन्न कारणों से गोलीबारी कर रहे हैं। कैमरामैन नज़ीर के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।
सुकमा में हुई फायरिंग के बाद 2 घायल जवानों का रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल जवान धनंजय कुमार ने IBC 24 से घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस दोस्त के साथ बैठकर वो बातें करता था उसने ही अपने साथियों पर गोली चला दी। घायल जवान धनंजय कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। सुकमा जिले के लिंगनपल्ली जो कैंप है सीआरपीएफ का 50वीं बटालियन का कैंप, वहां पर आज सुबह एक जवान ने अंधाधुंध गोली चलाई जिसमें 4 जवानों की मौत हो चुकी है और ये धनंजय सिंह सहित जो है 2 जवान जो गंभीर रूप से घायल थे उनको रायपुर लाया गया है। इनके आप देख रहे हैं कि हाथ और पैर में चोट लगी। किस तरह से घटना घटी, क्या हुआ, कुछ आपको समझ में आया, क्या हुआ? सर हम सोए हुए थे। हम लोग पूरे जो बैरिक हम लोग है लाइन है उसमें हम लोग जो जवान सो रहे थे, बाकी जो इसका ड्यूटी था वो बाहर थे, जो उसमें सो रहे थे सब पे गोली चलाया। क्या कुछ वजह क्या थी, कुछ समझ में आई आपको? क्या कुछ परेशान था, क्या दिक्कत थी? कुछ पारिवारिक टेंशन हमको लगा। 2-4 दिन से थोड़ा गुमसुम रहता था। 2-4 दिन से थोड़ा टेंशन में मेरे को दिखाई दे रहा था। ये पारिवारिक मतलब किस तरह से प्रॉब्लम था? कहे मतलब क्या छुट्टी नहीं मिल रही थी या घर से कोई पत्र वत्र आया था, क्या दिक्कत? इसके बारे में सर डिटेल हम नहीं बता सकते, इसलिए कि हम उनका चरपाई उधर था, मेरा लास्ट में चरपाई था। तो छुट्टी उट्टी का कोई प्रॉब्लम हो या घर का कोई एथी हो तो उनके ज्यादा जो नजदीक में थे उन लोगों को ज्यादा जानकारी होगा। अच्छा, जिसने आप लोगों के ऊपर गोली चलाई उससे कोई कभी बातचीत आपकी हुई थी और होती थी? कैसा नेचर कैसा था, इस तरह का कर सकता था, ऐसा कोई था क्या? ना, बहुत बढ़िया आदमी था। मेरे साथ कल भी बैठा है वो, एक साथ हम लोग एक साथ छुट्टी भी गए हैं घर साथ में उसके साथ। मेरे साथ कल बहुत देर तक बैठा है, परसों भी बैठा है, बात भी किया है। तो आप उस समय क्या कर रहे थे जब ये घटना हुई? हम सो रहे थे। अच्छा, जितने लोग जो घायल हुए हैं सभी लोग सो रहे थे? सब लोग सो रहे थे। जो नहीं सो रहा था, जो ड्यूटी में बाहर हम लोग का मोर्चा होता है वहां गया, वो बच गया। बाकी जो कैंप का जो लाइन में अंदर सो रहे थे सबका हमला हुआ। तो ये धनंजय सिंह थे और इनका कहना ये है कि जो जवान है रितेश, जिसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया, जो गोली चलाई, वो काफी मिलनसार था, उनसे जान पहचान भी थी, उनकी दोस्ती भी थी, मगर ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पारिवारिक परेशानी थी, इसके कारण से वो 1-2 दिन से गुमसुम था और फिर उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस घटना की जांच की जा रही है। अभी जो धनंजय कुमार थे उनके हाथ और पैर में गोली लगी है और फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, जब आपने बातचीत की घायल जवान से तो उनकी बातों से समझ में आया कि जो दोस्त था हर समय उनके साथ था, साथ आते जाते थे, साथ में खाना खाते थे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था ये जान पाना कितना मुश्किल हो गया, जो कि वो जानलेवा हो गया। कितने लोगों की जान उसने ले ली? जी बिल्कुल, हमारी आज उस जवान से बातचीत हुई जो गोलीबारी हुई है लिंगनपल्ली, जो सीआरपीएफ का 50वीं बटालियन का जो कैंप है वहां पर जो गोलीबारी हुई है, और जो रितेश जो इस पूरी घटना का आरोपी है, जिसने अपने 7 साथियों पर गोली चलाई, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी है, 2 जो घायल थे उनमें उनको रायपुर में भर्ती किया गया है, एक को रामकृष्णा हॉस्पिटल में और एक को नारायणा हॉस्पिटल में। तो 2 लोगों को यहाँ पर भर्ती किया है प्राइवेट हॉस्पिटलों पे। और जब हमारी एक जवान से बातचीत हुई तो उसका कहना है कि काफी मिलनसार था, सरल हृदय का था और अक्सर उनकी बातें होती थी, बातचीत होती थी। और वो बताया कि 2-3 दिन पहले तक भी जो रितेश और ये धनंजय के आपस में बातचीत होते रहती। तो उसने ये भी बताया कि उन दोनों का नेचर काफी मिलता था और छुट्टी में भी वो एक साथ अपने अपने घर गए थे। तो ये बात हुई और वो भी काफी आश्चर्यचकित है कि रितेश, जिसके साथ वो लगातार बातचीत करता था, हर किसी के साथ, हर जवानों के साथ उसकी अच्छी बातचीत थी, उस आखिर ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई कि उसने गोली चला दी? रात में लगभग 2:30-3 बजे की ये घटना है और इसपे वो जवान सभी घायल हुए हैं जो उसके साथ सोए हुए थे, क्योंकि ये भी पता चला है कि वो तैयार होकर ड्यूटी पे निकला था और ड्यूटी में जाते जाते उसने ये गोली चलाई। और जितने लोग सो रहे थे उन सब को पर घायल हुए हैं और जो लोग बाहर थे सेंट्री ड्यूटी में तो वो बच चुके हैं। तो काफी आश्चर्यचकित तो उसका दोस्त जो उसके साथ समय गुजारता था वो भी काफी आश्चर्यचकित है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई। साथ साथ उसने ये भी बताया कि 2-3 दिन से जब वो बात कर रहा था तो वो गुमसुम रहता था, कुछ खोया रहता था, कुछ तनाव में भी था, मगर उसने ये कल्पना में भी नहीं सोचा था धनंजय ने कि उसका दोस्त
दोस्त जो रितेश है, जो आरोपी है इस पूरे मामले का, वो गोली चला देगा और अपने साथियों पर गोली चलाएगा। ये काफी गंभीर बात है। और जब हमारी इस संबंध में गृह मंत्री जो है उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि आरोपी को तो फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। सीआरपीएफ की जो टीम है उसने इसका एक जांच की टीम गठित कर दी गई है और उससे बयान होंगे। बयान लेकिन राजेश, अगर जांच की बात की जाए, जवानों को सुविधा देने की बात की जाए, जवानों को छुट्टी देने की बात की जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की जाए, जैसा कि नरेश ने भी बस्तर आईजी से बातचीत की, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम चलते हैं, उसके बाद अगर ऐसी घटना होती है तो क्या ये समझा जाए कि कार्यक्रम को भी बीच बीच में हमको रिन्यू करना होगा, देखना होगा कि वास्तव में मानसिक स्थिति ऐसे इलाकों में काम करने वाले जवानों की कैसी है, ये जानना जरूरी होगा। जी बिल्कुल, ये काफी चिंताजनक बात है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है कि किसी जवान ने अपने साथियों पर गोली चलाई है या किसी अफसर पर गोली चलाई है। पहली घटना नहीं, इसके पहले भी कई घटनाएं बस्तर के उन इलाकों में हो चुकी है जहां पर दूर दराज से, पूरे देश के दूर दराज से जवान आकर अपने कैंपों में रहते हैं और वहां पर अगर पारिवारिक कोई समस्या होती है या अफसर से कोई तकलीफ होती है या छुट्टी चाह रहा है, छुट्टी समय पर नहीं मिलती है या फिर कोई अचानक घर से कोई खबर आ जाती है और उसके कारण इस तरह की घटनाएं यहां पर होती है। और उन जवानों को तनाव मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ द्वारा समय समय पर कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, ध्यान शिविर का आयोजित किया जाता है, पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है और रिलीफ की जो जितनी भी चीजें होती है जो तनाव मुक्त, उसकी आयोजन तो वहां पर होते रहते हैं। मगर जिस तरह से ये घटनाएं लगातार रुक नहीं रही है, तनाव ग्रसित देखा जाता है जवान और उस तनाव के कारण ही वो इस तरह की घटना करता है, तो निश्चित रूप से उसमें रिविजन की भी जरूरत है, उसमें थोड़ा सा बदलाव की भी जरूरत है। और ये बिल्कुल इस बात को काफी गंभीरता से सोचना चाहिए प्रशासन को, पुलिस को और तमाम लोगों को कि आखिर जवानों के तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाए, उसको लेकर एक वृहद स्तर पर काम करने की जरूरत है और उसको रिवीजन करने की भी जरूरत है ताकि ऐसी स्थिति दोबारा बस्तर में उन कैंपों में ना हो जहां पर जवान अपने घर परिवार से दूर होकर रह रहे हैं और तनाव के कारण इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए।